और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साल 2025 का बजट पेश किया। रेखा गुप्ता के द्वारा ये पहला बजट पेश किया गया है। ये इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है कि 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने बजट पेश किया हो। इस बजट में उन राजनीतिक वायदों का ख्याल रखा गया जो चुनावों के दौरान बीजेपी ने किए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बजट को हवा हवाई बताया है। हम आपको आगे बताएंगे कि इस बजट में ऐसा क्या है जो पहली बार हो पाया है। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे ये बजट 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अपनी सरकार के पहले बजट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली के बजट का नाम दिया। महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का जो वादा बीजेपी ने चुनाव के दौरान किया था, उसे बजट में जगह मिली है। इसके अलावा यमुना की सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कई अहम प्रावधान हैं। 2500 रुपए महीने वाली महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा मातृत्व वंदन योजना के लिए 210 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात है। यमुना को लेकर इस चुनाव में काफी राजनीति चली। अब उसकी सफाई के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए 10,047 करोड़ की रकम रखी गई है। हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। केजरीवाल सरकार के समय दिल्ली के स्कूलों की बड़ी चर्चा रही। शायद इसी को ख्याल में रखते हुए दिल्ली के नए बजट में स्कूलों को लेकर कई ऐलान हैं। दिल्ली के बच्चों के लिए नए सीएम श्री और पीएम श्री स्कूल खुलेंगे। 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएगी। बच्चों को स्कूलों में फ्री लैपटॉप भी मिलेगा। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नजदीक मिले। सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नए सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े होंगे, जिसका पूर्ण अनुपालना वहां की जाएगी। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 भी लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे खोले जाएंगे। इस योजना के लिए हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 100 करोड़ रुपए का। इसके अलावा बजट में जो महत्वपूर्ण ऐलान हैं, उनके मुताबिक दिल्ली में पानी की समस्या से निजात के लिए पानी टैंकरों में लगेगा। दिल्ली के सीनियर सिटीजन को पेंडिंग ग्रांट मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। दिल्ली की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। दिल्ली को 5000 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो के काम के लिए 929 करोड़ का बजट रखा गया है और गिग कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। खास बात यह है कि एनडीटीवी ने चुनावी नतीजों के बाद आम नागरिकों के बीच एक सर्वे कराकर 5 अहम प्राथमिकताओं की एक सूची मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उस सूची को ध्यान में रखा गया है। जो हमने संकल्प पत्र में कहा था उसको ग्राउंड पे उतारने का काम शुरू हो गया है। 2500 का वादा किया था हमने महिलाओं के लिए, 5100 करोड़ का बजट प्रोविजन कर दिया गया है। हमने अटल कैंटीन का वादा किया था, 100 करोड़ का प्रोविजन हो गया है। यमुना साफ करने का हमने वादा किया था, उसके लिए 9000 करोड़ का प्रोविजन कर दिया गया है। हमने दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का कहा था, उसके लिए बजट प्रोविजन हुआ है। दिल्ली में हेल्थ सेक्टर कैसे अच्छा हो, उसके लिए अच्छा खासा पैसा रखा गया। हालांकि इस बजट को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। उम्मीद के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने इसे हवा हवाई बजट बताया है, जबकि रेखा गुप्ता ने आपकी खबर ली है। जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है,
आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की नागरिक सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। देखना है अब 1 लाख करोड़ का ये बजट दिल्ली की सूरत और सीरत कितनी बदलता है। सफर अपना किसी तूफान के डर से रुकता नहीं, इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने। जब 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नई सरकार बनी, तो एनडीटीवी ने दिल्ली के लोगों के बीच एक सर्वे किया और उनसे पूछा कि क्या वो प्राथमिकता के तौर पे चाहते हैं। पूरे जो लिस्ट हमारे पास मिली, वो सूची हमने सरकार को सौंपी कि दिल्ली के लोग इन क्षेत्रों में सरकार से चाहते हैं कि ज़रूर इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे और दिल्ली को बेहतर बनाए। उन तमाम चीज़ों को इस बजट में आज वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरजीह दी है। बहुत से नए रिकॉर्ड भी आज बने हैं, जो कि आपको जान लेना चाहिए कि जब ये बजट पेश किया रेखा गुप्ता जी ने, तो इसमें क्या क्या खास है जो पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है दिल्ली में। ये तमाम अपडेट्स मैं आपको एक फटाक से दे देता हूँ। पहली बार सीएम श्री स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और ये पहली बार है कि 10वीं के टॉपर्स को लैपटॉप दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के साथ 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा को पहली बार हरी झंडी दिखाई गई है। महिला स्मृति योजना को 5100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, जब पिंक टिकट के बजाय अब पिंक कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली में मॉडर्न गौशालाएं बनेंगी। भाषा लैब के लिए 100 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है। बुजुर्गों की पेंशन के लिए बढ़ोतरी की गई है। ओवरहेड वायर शिफ्टिंग के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है और व्यापारियों के लिए ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा भी आज मुख्यमंत्री ने की है। ये वो तमाम घोषणाएं हैं जो पहली बार दिल्ली के बजट में दिखाई दी है।